जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेण जेणणे दिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कल अपन जिस प्रश्न को छोड़ कर के आगे आज आए हैं वो सबसे पहले वो प्रश्न उठाते हैं। हालांकि परसों पूछा गया था बट मैंने आपको आज चर्चा के लिए कहा था। बताइए वो 82 और 42 इनका कुल होता है 124। तो बचे हुए 24 प्रकृतियों का खेल कहाँ हो गया? ठीक है, आपको मुझे बताना है। बंद की अपेक्षा 120 होती है, ऐसे लेना है क्या? बंद की अपेक्षा, हाँ बंद की ही बात चल रही है, ऑफ कोर्स बंद की ही बात चल रही है। और इसमें इस पर 10 गंदे की जैसे 20 ली जाती है तो इसमें 4 लेते हैं तो 16 तो ये घट जाती है, कैसे आएगा? फिर से स्पर्श रस गंध वर्ण की वैसे तो स्पर्श की 8 ऐसे करके 20 गिनते हैं। हाँ, लेकिन बंद की अपेक्षा 4 ही ली जाती है, 16 घट जाती है। इस तरीके से 16 तो वहां चली जाएंगी। ठीक है, यही वाली तो कुल तो अभी कितने बचे हैं? हाँ बोलिए। जैसे शरीर में संघात और बंधन जिसकी भी बंधती नहीं है ना, ये शरीर होगा तो ये अपना आप हो जाएगा, 10 ये हो जाती है। नहीं बंधती तो है, बंधती तो है, बंधती है वे भी। निर्माण और बंधन भी बंधते हैं। संघात आएगा ना इसमें? हाँ संघात की नहीं आप सही जरूर जा रहे हैं बट आपका कैलकुलेशन थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। अरे हाँ, ये है ना, यहाँ से पढ़ा ना तो ऐसे ही आ रहा है। 5 संघात की और 5 बंधन की बराबर। 16 वर्णादि की 4 निकल के 16 वर्णादि की तो 26 हो गई। और 26 में से फिर वो सम्यक मोहनीय और सम्यक प्रकृति जो है, हाँ, वो बंधती नहीं हो, उसका सिर्फ प्ले आता है तो वो 2 माइनस कर दी बराबर। नहीं वो तो 28 नहीं, वो तो 28 हो गए ना, ऐसे वो 26 में से ये 2 माइनस कर दी तो जो 26 अलग थी, मैंने पढ़ा, अलग होकर 28 हो रही थी। 28 में मानते हैं तो 2 माइनस। पुण्य की प्रकृति में 26 हो रही है और पाप की प्रकृति में 2 घट जाएगी, ऐसे करके 24 का ये मिल रहा है। नहीं तो 28 हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 28 हो जाएगा। माइनस 2 कर रहा है, ये सम्यक प्रकृति और सम्यक जो मोहनीय है उसको माइनस कर देना है उसमें से। वो पुण्य प्रकृति अलग है और पाप प्रकृति अलग है ना, ऐसे है। मतलब आपको 124 का आंकड़ा ऐसे निकालना है। क्या कहें, ऐसे निकालना है, लेकिन मुझे समझ में इतना नहीं आया क्यों भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा करके जो बोल रहे हैं, हाँ, लिखा है, तो वो तो अभी आपके पास से ही समझना पड़ेगा हमको। देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही। की 4 प्रकृतियां वो भी जाती है ना, आरक अंगोपांग आरक शरीर। अरे आरक द्विक मतलब ही आरक शरीर और आरक अंगोपांग और तीर्थंकर। अरे आप जो कैलकुलेशन लगा रहे हैं ना वो 117 का लगा रहे हैं। मिथ्या दृष्टि, समस्त नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीवों को एक साथ कितनी प्रकृतियां बन सकती है, तो 117 प्रकृतियां बन सकती है। आप वो वाले कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, डेफिनेटली आपको वैसा देखिए 148 का था, 148 प्रकृति। अच्छा मैंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका रेफर की,
जैन सिद्धांत प्रवेशिका में उन्होंने, जानते हैं डिफरेंस, कितने जनों ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका को रेफर किया, मुझे पहले ये बताइए। करेक्ट करेक्ट, वही करेक्ट। वहां पर किताब में प्रश्नोत्तरी में क्या दिया है, वहां पर 168 का बाइफरकेशन दिया है। अगर आपने गौर किया होगा वहां पर 168 का बाइफरकेशन दिया हो। बराबर बराबर, वो दोनों तरफ आ जाती है। तो अभी अपन भी वैसे ही करते हैं, अपन 168 के ऊपर से जाते हैं। 168 में से 20 तो घटा दो, मतलब पुण्य की और पाप की, या फिर छोड़ो, वो भी छोड़ दो, 148 पे आ जाओ। 148 से ही गिनते हैं। 148 में से 20 कम करो, कितने हुए, 128 आ गए। अब 128 में आपको निर्माण, बंधन, संघात, क्या काम है ना अभी, बंधन और संघात, ठीक है। बंधन और संघात में कैलकुलेशन पर वैसे भी नहीं बैठ रहा है, 124 लाना है ना, 4 कम करना है, समझ रहे हैं आप, 4 कम करना है हमें। मैंने तीर्थंकर प्रकृति हो गई, तीर्थंकर तो 42 में आ गई है, 42 पुण्य में तो आ गई ना। हाँ, लेकिन हमने 48 लिया है ना, लेकिन अभी तो 48 लिया है ना हम लोगों ने। मैं सच में बताऊं, मैंने जब ये पढ़ा ना, मैं भी कंफ्यूज था, मुझे अभी तक इसका कैलकुलेशन नहीं मिला। मैंने जानबूझ करके आपको ढूंढने को बताया, आपसे कुछ उत्तर मिलता है कि मैंने पहले ये समझा। अब मुझे भी, क्योंकि मैंने भी सोचा, मैंने भी देखा, मुझे उसका 124 का कैलकुलेशन ही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बहुत सोचा, एक मिनट 124 तो हो गए भैया जी, ये संग्रह से, और बाकी 24 बची और हमारी आ गई 26, बस इतना अंतर आ रहा है। हाँ, तो वो 2-4 प्रकृतियों का कहाँ अंतर पड़ रहा है, वही समझ में नहीं आ रहा है। जी भैया जी, यहाँ पे ना मोक्ष शास्त्र है ना, जो तत्वार्थ सूत्र अध्याय 8, हाँ, तो 25-26 में ऐसे लिखा है कि भेद विवक्षा से 68 पुण्य प्रकृति है, हाँ, और अभेद विवक्षा से 42 पुण्य प्रकृति है। तो 42 पुण्य प्रकृति में और 16 वर्णाधिक भेद और 5 बंधन और 5 संघात, ऐसे करके 26 प्रकृतियां वहां पे घटा दी, तो 42 मिली अपने। बराबर, करेक्ट। फिर यहाँ पे पाप प्रकृति में आए तो भेद विवक्षा से बोल रहे हैं कि 100 पाप प्रकृति है, और भेद विवक्षा से बोलेंगे तो 84 है। लेकिन 84 में वापस ये दो घटा, हाँ, सम्यक मिथ्या और सम्यक मोहनीय, ये दोनों घटा रहे हैं प्रकृति, राइट। तो उसके बाद में अपने को 82 कहते हैं। यस, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा फिर, राइट, बहुत अच्छा। नहीं बना कहाँ अभी भी, हो गया ना, तो नहीं रहा है। नहीं, हो गया। देखिए, आप एक काम कीजिए, चलिए कोमल जी, आपने एकदम सही उत्तर दिया, बहुत अच्छा। अपन पुण्य को और पाप को अलग अलग से देखते हैं, ठीक है। अब पुण्य की भेद विवक्षा से कितनी प्रकृतियां बनती है, तो कहते हैं 68 बनती है, ठीक है। तो उसमें काम करो, स्पर्श रस गंध वर्ण की 16 हटा दो, मतलब 20 हटानी थी और 4 फिर से और डालनी थी, बराबर। तो 16 हटा दो, कितनी हो गई, 52 हो गई, ठीक है। और उस 52 में से भी आपको बंधन और संघात की 5-5 हटा देनी है, ठीक है। तो कितनी बची, 42 हो गई। तो ये पुण्य प्रकृतियों की बात हो गई। अब पाप प्रकृतियों में देखिए, पाप प्रकृतियों में आपको 100 है, 100 में से आपको 16 हटानी है फिर से, स्पर्श रस गंध वर्ण जैसे, तो कितने हो गए, 84। और 84 में से अपन यहाँ पर बंधने योग्य की ही बात कर रहे हैं, तो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी आपको हटा देनी होगी, तो आपको 82 का फिगर आ जाएगा, और इस प्रकार से 124 की फिगर आ जाती है। नहीं समझा आपको? भैया जी 124 तो आ रहे थे, क्वेश्चन ये था
नहीं 124 तो हो रहे थे, क्वेश्चन ये था कि 124 के जो हो गए। रिपीट कर दीजिए। एक मिनट डॉक्टर साहब। हाँ एक मिनट। 148 124 और 148 में जो डिफरेंस आ रहा है वो कैसे आया, क्वेश्चन ये था। हाँ 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 124 और 148 में डिफरेंस कैसे आया, तो हाँ क्वेश्चन तो वो था। बराबर बराबर। तो हाँ 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 अब मैं क्या कहूँ, तो प्रश्न में आपको थोड़ी सी त्रुटि भी है, मैं मानता हूँ प्रश्न में थोड़ी त्रुटि भी है। क्यों, उस तरह से बनेगा ही 24 का आंकड़ा वैसे आएगा ही नहीं, ये इतनी बात है। आपको 168 पे से ही निकालना पड़ेगा। नहीं 168 से निकाल लीजिए, उससे कोई नहीं होता। मतलब 124 तो है ही। हाँ 120 आगे जो बची है उनके बारे में वो पूछना चाह रहे थे कि 168 में अंतर कैसे आया है। क्या, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 68 ले लीजिए या 48 ले लीजिए, उससे इतना फर्क थोड़ी आएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे देखिए क्या हुआ है। आपने जो पहले बोला ना पुण्य प्रकृति का, इसका थोड़ा कैलकुलेशन 68 माइनस 16 किया वर्ड अपेक्षा से, हाँ 52 हुआ, और फिर आगे 42 कैसे लाया आपने? बंधन, संघात और बंधन के 5 हटा दीजिए। संघात और बंधन, यस 5 हटा देना, तो वो 42 हो गया आपकी। और कल जो द्रव्य संग्रह में दिया था वो 42 इस तरीके से आया था। 37 नामकरण की ली थी उन्होंने, बराबर 3 गति की दी थी, बराबर और 1 तीर्थंकर पर दी थी। ऐसे करके 42 का बनाया था उन्होंने, और एक हाँ सादा भी दी थी। बराबर 7 अवेदी, करेक्ट। सर ये 16 वर्ण की और ये 10 जो क्यों नहीं निकाले सर? नहीं नहीं, अपेक्षा है सिर्फ, मतलब अगर आपको एकदम शॉर्ट में बताना है पुण्य प्रकृतियाँ कितनी है तो 42, इसके नीचे फिगर नहीं जाएगा, और विस्तार से बड़ा करके कहना हो तो 68 तक की फिगर जाएगी, ऐसा। ठीक है, में जो 20 दोनों तरफ ऐड करेंगे, हाँ वर्ण वाला, तो हाँ। शायद ये जैसे मतलब 100 तो पाप प्रकृतियां जो है और पुण्य प्रकृतियां 68 है, राइट? बराबर 168 है ना, तो इनमें से माइनस करना है अपन को 16 वर्ण वाली है, ऐसे बोल रहे हैं ना दोनों तरफ। हाँ बराबर, आपने 16 माइनस कर देंगे, बराबर तो 32 माइनस हो गए, 136 रह गए। नहीं मैं पुण्य और इनको अलग अलग करके कर रहा हूँ। हाँ हाँ 68 माइनस 16 इज इक्वल टू 52 बराबर 52, और फिर 10 आपने बोला संघात और बंधन का कर दो तो 42 हो रहे हैं, बराबर क्रम संग्रह से मैच कर रहा है। बराबर। लेकिन इसमें जो नाम दिया है ना वो अलग नाम है, इनमें जो ये जो तत्पर सूत्र में जो नाम दिया है आयु की 3 और गोत्र की 1 और वेद की 1, तो ये 3 और 2 5, हाँ और 42 में से 5 माइनस करना है अपन को, तो वो नामकरण की हो जाएंगी, बराबर दैट इज 37। करेक्ट। ऐसे ये पुण्य प्रकृतियां हो गई। हाँ और पाप प्रकृतियां आपने जो बोला कि 16 माइनस कर दिए वर्ण वाले, हाँ और फिर वो 84 हो गया, हाँ और उनमें से 2 और माइनस करना है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व और सॉरी क्या है, सम्यक तो प्रकृति, दोनों को माइनस करना है, वो 82 हो रही है, बराबर। ये जो 42 और 82 का फिगर है हाँ पुण्य और पाप का, ये मैच कर रहा है जैसे उसमें स्टेटमेंट दिया, बराबर ऐसा ही है क्या? ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ना, ये एक्चुअली में ये जो भेद अभेद उदय बंद, ये इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया इन लोगों ने घुमटकर जीव चंड के हिसाब से। अरे यहाँ पर सिर्फ बंद की अपेक्षा लेना, बंधने योग्य की अपेक्षा ले लेना। हाँ, वो इसलिए
जो फिगर चेंज आ रहा है ना, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ हाँ वो बंद की अपेक्षा तो 120 और 122 है, दो ही है। बंद की अपेक्षा तो 120 ही है। बराबर, करेक्ट करेक्ट, बात सही है। और वो 26 माइनस कर बाकी ये बहुत डिफिकल्ट होता है। बट मेरे ख्याल से सबको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं दो प्रकृतियों के लिए अटक गया था। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी दो प्रकृतियों के लिए अटक गया था यार, क्या हो गया वो दो प्रकृतियों का। फिर हमें तुरंत ख्याल में कि यार ये बंद की बात चल रही है, आपने जैसे बताया। तो वो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति हट जाते हैं तो बराबर वो फिगर आ जाती है। वो कुल मिला करके 124 की एक तो वो भी एक अपेक्षा ये भी आती है, उसमें रति अरति में से एक बनती है, हाथ से शोक में से एक बनती है, ऐसा भी कुछ आता है शायद। अरे वो एक समय में क्या बंधेगी? रति और अरक्ति तो एक साथ नहीं बंधेगी, एक जीव की अपेक्षा की बात होगी वो। वो तो वही हो गया ना, नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टि को एक साथ बंधेगी तो मैक्सिमम कितनी बंधेगी? तो 120 117 का ही 117 120 भी नहीं, 117। हाँ 117 मिथ्या दृष्टि की और सम्यक दृष्टि को 120 बंधेगी। तो उसमें वो जो जोड़ा था वो निकल गया ना, 10 जोड़ी में नाम कर्म है जो। नहीं, शशि जी का प्रश्न ही अलग है। वे पूछ रही है कि एक समय में रति बंधेगी, अरति नहीं बंधेगी, शोक बंधेगा, हास्य नहीं बंधेगी। इस प्रकार की वो कथन ना एक जीव की अपेक्षा समझना, ठीक है। नाना जीवों की अपेक्षा सब हो जाएगा, एक जीव की अपेक्षा दोनों एक साथ नहीं होंगे, वो वाली अपेक्षा है। फिर नहीं समझा आपको शशि जी? ठीक है, एक जीव की अपेक्षा है। यस तो एक जीव की अपेक्षा हमने पढ़ा था ना, एक जीव की मिथ्या दृष्टि नाना प्रकार के मिथ्या दृष्टि में 117 हमने लिया था। हाँ। तो एक जीव की अपेक्षा भी तो लिया था ना कुछ। हाँ, एक जीव की अपेक्षा, वो फिगर मुझे याद नहीं आ रही है, मुझे भी देखिए, मुझे भी रिवाइज करना पड़ेगा। एक जीव की अपेक्षा वो संस्थान में से भी एक संस्थान होना। हाँ बराबर, आप सही जा रहे हैं। तो संस्थान बनेगा तो एक ही बंधेगा, वो उस तरह से होगा। उसका कैलकुलेशन अभी देखना पड़ेगा मुझे। बट एक जीव की अपेक्षा भी एक फिगर आती है। एक जीव एक समय में कितनी प्रकृतियां बांध सकता है? तो ये प्रकृतियां बांध सकता है, मिथ्या दृष्टि जीव की बात करें तो, ठीक है। हाँ, और समझना, सम्यक दृष्टि 120 नहीं बांधेगा। क्यों 120 क्यों नहीं बांधेगा, बताइए जरा। अपन ने कहा मिथ्या दृष्टि 117 बांध सकता है, सम्यक दृष्टि 120 क्यों नहीं बांधेगा? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए आज थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, बट समझ लीजिए अभी। इसके बाद आसान सा टॉपिक चलेगा, ज़्यादा कुछ दिमाग को हेडेक नहीं होगा। हेडेक इन द सेंस इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं होगा। अरे सिंपल सी बात है, जब सम्यक चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो जाता है जीव, तो उसकी 41 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है या नहीं होती है? हो जाती है। तो 117 में से वो भी हटा दो, कितने हो गए? 76 हो गए, बराबर। उसमें एक तीर्थंकर प्रकृति ऐड कर दो, 77। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की 77 आप कह सकते हैं। और भी बहुत ऐसे कैलकुलेशन आपको लगाना पड़ेगा, गुण स्थान वाइज आप लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? भैया जी थोड़ा कंफ्यूजन तो भी है। क्या करें? थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर। चलिए अपन एक काम करते हैं, इस टॉपिक को फिर यही रख देते हैं। बट मेरे ख्याल से अपन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक को नहीं उठाएंगे।
बट अब मैं इतना समझता हूँ आपको 42 और 82 ये फिगर्स कैसे आए ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो फिर मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। सबको समझ में आया है? 42 और 82 आ गया। बस वही। आ गया, लेकिन मैं संग्रह से आ गया। आपके दो तरीके से हो गया, मतलब ये इस तरीके से। क्या दो तरीके से हो गया? आपने तो मतलब ऐसा बताया ना कि ये 16 वो वाली हटा दी और 10 ये हट गई, लेकिन उसमें 37 नामकरण की नहीं है और एक समय के लिए और 3 आयु की लिए। आप समझे नहीं। सुनिए वो जो 42 है ना, सुनिए एक मिनट, वो 42 का ही बाइफर्केशन उन्होंने 37 और 37 3 1 1 ऐसा दिया है, समझ रहे हैं आप? हाँ, 37 3 और 1 कैसे दिया है ना। हाँ, तो 42 का ही दिया है। हाँ, वो 42 का ही दिया है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से नहीं किया ना, इस पर 16 हटा दीजिए इसमें से, ये ढंग से नहीं लिया ना उन्होंने। अरे उन्होंने वो प्लस करते गए, हम माइनस करते आ गए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, वो प्लस करते गए, हम माइनस करते आ गए। वो 0 से स्टार्ट करके 42 तक पहुंचे, हम 68 से माइनस करते करते 42 तक पहुंच गए। ठीक है, चलिए, तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था जो अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग रहा सबके लिए, इंक्लूडिंग मी। तो अच्छा टॉपिक रहा, ऐसे टॉपिक आने चाहिए बीच बीच में। कल अपन ने एक टॉपिक देखा था कि पुण्य और पाप ऐसे दो अलग अलग नाम दिए ही क्यों, और दोनों अपेक्षाएं देखी थी अपन ने। पुण्य को हमने कथनचित उपादेय भी सिद्ध किया था और पुण्य की हमने यथावत पापवत हेयता भी सिद्ध करके दिखाई थी। दोनों अपेक्षाएं हमने कल ली थी। प्रश्न एक उपस्थित होता है कि वही कल का टॉपिक में फिर से थोड़ा दोहरा रहा हूँ, थोड़े नए अंदाज में। प्रश्न एक है कि ज्ञानी पुण्य क्यों करता है? ठीक है, ज्ञानी को पुण्य क्यों करना चाहिए? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर शंकाकार शंका पूछता है कि एक तो शुद्धोपयोग ही करना चाहिए, बाकी क्यों पुण्य पाप में उलझना? शुद्धोपयोग करो, बस काम खत्म हो गया। पंडित जी साहब कहते हैं तुम्हारी बात 100% सही है, उसमें कोई दूषण नहीं है, किंतु जब तुम्हारी ऐसी अवस्था तो नहीं है कि तुम हर मिनट हर पल शुद्धोपयोग में रहोगे। तुम अभी गृहस्थी में हो, घर संभाल रहे हो, तो घर संभालते संभालते तुम हमेशा शुद्धोपयोग में रहोगे या शुद्धोपयोग से बाहर भी आओगे? तो जब शुद्धोपयोग से बाहर आओगे तब क्या करोगे? पापों में उलझोगे या पुण्य करोगे? तो जब शुद्धोपयोग में नहीं होगे तब आपको पुण्य में आना पड़ेगा। इसके लिए ज्ञानी भी पुण्य का आश्रय करते हैं। ठीक है, क्यों? मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर भवतु समय सार व्याख्यावानुभूते। कहाँ की बात कही मैंने? अरे समय आत्मख्याति की तीसरा कलश, आत्मख्याति का तीसरा कलश क्या कहते हैं? पर परिणति हेतोर मोहनामनोनुभावा दविरतम अनुभाव्य व्याप्ति कल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तिर्भवतु समय सार व्याख्यावानुभूते। कहते हैं मेरी परिणति कलुषित हो गई है, इसलिए मैं क्या करता हूँ? समयसार लिखता हूँ, समयसार की टीका लिखता हूँ। उस लिखने से होगा क्या? बैक, मैं फिर से अपने शुद्धोपयोग में चला जाऊंगा। ठीक है, कह रहे हैं ऐसा। मतलब मुनिराज भी, अरे जो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज भी है, वो चाहते तो 7वां गुणस्थान ही है, किंतु हमेशा पूरा टाइम 7वें में नहीं बना रहा जाता है। कोई विशेष पुरुषार्थी होगा जो उसी भाव में मोक्ष जाने वाला होगा, श्रेणी चढ़ने वाला हो, तो वो तो निरंतर करेगा, ध्यान लगाएगा। जिसका इतना नहीं होता है वो 6वां 7वां झूलते रहता है। और 6वें में आते क्यों है मुनिराज? 7वें में फिर से जाने के लिए। ध्यान रखना, मुनिराज 7वें से 6वें में आते हैं नीचे उतरने के लिए नहीं, फिर से ऊपर चढ़ने के लिए। शेर 2 कदम पीछे जाता है तो कोई डर के मारे नहीं जाता है, वो 2 कदम और आगे उछल ले, इसकी वजह से वो 2 कदम पीछे आ जाता है। झपटने के लिए वो 2 कदम पीछे चला जाता है। तो उसी तरह मुनिराज को भी अब फिर से स्विंग लेकर के
सातवां आठवां ऐसा पार करते जाने, इसलिए एक छोटा सा नीचे डिप ली और फिर ऊपर गए। ठीक है, चलिए आज हमें नवीन तीसरा या कह सकते हैं अंतिम जो मोक्ष मार्ग अधिकार है, उस मोक्ष मार्ग अधिकार की चर्चा हमें प्रारंभ करनी है। इस अधिकार के दौरान मैं आपको बता दूं, आपका फिर से तत्वार सूत्र की तो टेस्ट होगी, और टेस्ट इन द सेंस उसका ज्ञान आपको होना जरूरी है। तत्वार सूत्र में एक इन जनरल आपको होना जरूरी है। छह डाला बहुत जरूरी है, छह डाला आपको मैं कहूँगा एक्सपर्ट लेवल ज्ञान होना जरूरी है। उसके बिना, और मैं कहूँगा पहली दो गाथा है ना, उसी में आपको छह डाला का बहुत सारा रेफरेंस मिल जाएगा, तो छह डाला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तीसरा, आपको उपयोग की जब चर्चा आएगी 44वीं गाथा में दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग की चर्चा आएगी, तो वहां पर हमें फिर से उपयोग की बात लगेगी। थोड़े टाइम बाद फिर ध्यान की भी चर्चा आने वाली है, तो ध्यान की भी चर्चा का ज्ञान हमें, 4 प्रकार के ध्यान, उनके क्या भेद प्रभेद होते हैं, इन सब का ज्ञान होना आवश्यक है। और फिर नमोकार मंत्र की भी बात आएगी, किस किस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं, तो ये सब बात आएगी। तो नमोकार मंत्र का भी एक्सपर्ट लेवल नॉलेज में अपेक्षा रखता हूँ। ठीक है, अब नमोकार मंत्र हम इतने साल हो गए पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार से नमोकार मंत्र की बातें आएगी। तो मैंने आपको एक मोटा मोटी एक रूपरेखा, एक विषय वस्तु बता करके दे दी कि इस अधिकार में क्या क्या आएगा। पहले तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मोक्ष मार्ग की चर्चा चलेगी, बाद में उस मोक्ष मार्ग में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है मतलब ध्यान किया जाता है। तो ध्यान किस किस प्रकार होता है, ध्यान कैसे किया जाता है, देखिए ध्यान की कक्षा लेंगे यहाँ पर, ध्यान कैसे करना, ध्यान में क्या होता है, ध्यान क्या नहीं होता है, इन सब की चर्चा चलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस पूरे प्रकरण में नए का ज्ञान होना तो परम आवश्यक है। मैंने आपको पहले ही कहा था, द्रव्य संग्रह आप पढ़ रहे हैं, आपको नए का एकदम ज्ञाता होना जरूरी है। अगर नए आपको नहीं आते तो आप द्रव्य संग्रह पढ़ ही नहीं सकते हैं, लिटरली पढ़ नहीं सकते हैं। क्यों? यहाँ पर इतनी भिन्न भिन्न विभिन्न तरीकों से अपेक्षाएं लगाई है, कोई बिना नए के ज्ञान से अगर पढ़ेगा वो तो चकरा जाएगा और द्रव्य संग्रह को एकदम फालतू ग्रंथ समझेगा। किंतु जिसको नए की विवक्षा यथार्थ पता है, वो द्रव्य संग्रह को एकदम शानदार और बढ़िया ग्रंथ कहेगा, और अध्यात्म का शिरमौर कहे तो भी उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए हम पहले 39 और 40 इन 2 श्लोकों का पाठ करते हैं। सम्मत, यहाँ पर मोक्ष मार्ग की चर्चा चलेगी। मोक्ष मार्ग में भी कौन सा? व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। ठीक है, पढ़िए। सम्मदंसणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणि चयदो तत्तियमयोनियो अप्पा रयणत्रयं नवट्टै अप्पाणं मोहितु अन्नदवीयम्मि तम्मा तत्तियमयो होदिहु मोक्षस्य कारणं मादा। देखिए कह रहे हैं सम्मत दंसणाणं चरणम, मतलब सम्मत मतलब सम्यक्त्व, सम्यक सम्यक सिर्फ सम्यक, क्या? दंसण नाणम चरणम, सम्यक ये इन्होंने आदि दीपक लगा दिया, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, क्या? मोक्षस्य कारणम जाने, मोक्ष का कारण जानो। ठीक है, कैसे? व्यवहारा, इनको व्यवहार से मोक्ष का कारण जानो। क्या कहा है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को व्यवहार से मोक्ष का कारण जानो। और निश्चयदो तत्तियमयो नियो अप्पा, और उसमें व्याप्त एक आत्मा, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र को जो धारण करता है, इन तीनों में जो निज आत्मा है, जो शुद्धात्मा है, उसके ध्यान पूर्वक, उसके साधना पूर्वक, उसकी साधना वो निश्चय मोक्ष मार्ग। ठीक है, हाँ। और 40वीं गाथा में भी जो निश्चय मोक्ष मार्ग है उसी को और एक्सटेंड कर रहे हैं। क्या कहते हैं? आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में रत्नत्रय नहीं रहते हैं, इस कारण रत्नत्रय में ही आत्मा ही मोक्ष का कारण है। उन्होंने इसको थोड़ा एलैबोरेट किया है। ठीक है, अब एक प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, जैसे मैं आपको कह रहा था कि 6 ढाला का ज्ञान आपको लगेगा, तो प्रश्न ऐसा है, क्या कहा आपने? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ध्यान से सुनना। ये प्रकरण अत्यंत 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 गंभीर है, अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा। हालांकि इसकी चर्चा अपन काफी दफे कर चुके हैं, बट प्रकरण आया तो अपन फिर से तसल्ली से चर्चा करेंगे। क्या कहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये इनको क्या कहा है? मोक्ष का व्यवहार कारण कहा है या निश्चय कारण कहा है? व्यवहार का कारण बताया है। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है, अब ये सूत्र भी आपके ज्ञान में रखिए। हाँ, और नीचे क्या लिखते हैं? निश्चय दो, निश्चय से तत्तीयमयो, तत्तीयमयो मतलब उसमय, उस तन्मय होकर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमय जो आत्मा है, अप्पा आत्मा, उसको जानना, उसका ध्यान करना, उसका श्रद्धान करना, उस एक आत्मा का ध्यान करना, ये हो गया निश्चय मोक्ष मार्ग। ठीक है, अब प्रश्न एक उपस्थित होता है, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, इसी के रेफरेंस रूप मैं आपको कुछ और आगम आधार भी देता हूं। ठीक है, आप आगम आधार का भी ऐसा हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। समय सार, अब यहाँ अच्छा समय सार का भी यहाँ पर बहुत रेफरेंस आएगा। अध्यात्म, अच्छा ये मोक्ष मार्ग अधिकार है ना, यहाँ पर पूरा अध्यात्म का प्रकरण चलने वाला है, यहाँ पर समय सार भी खूब खूब यूज में आएगा। समय सार का ये थोड़ा बहुत प्रवचन सार आएगा, पंचास्तिका संग्रह आएगा, बहुत कुछ आएगा यहाँ पर, अष्टपौड़ भी आ सकता है। तो कहते हैं 16वीं गाथा में क्या कहते हैं कुंद देव? कहते हैं दंसणाण चरिताणी सेविदव, क्या है फिर से, दंसणाण चरिताणी सेविदवाणी साहुणाणिच्चम ताण पुणजाण तिण्णवी अप्पाणम चेवणे छयदो। पहला आधार क्या लिखा? अप्पाणम चेवणे छयदो। फिर से अप्पाणम चेवणे छयदो। आत्मा को जानना, आत्मा का श्रद्धान करना, आत्मा में ही रमण करना, ये निश्चय मोक्ष है। और व्यवहार से क्या? दंसण नाण चरिताणी, दर्शन ज्ञान चारित्र। एक प्रश्न है मेरा, यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को व्यवहार का लक्षण क्यों बताया? मुझे नए की अपेक्षा से क्या कहा? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भेद कर दिया ना। करेक्ट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुझे नयों की भाषा में बताइए जरा, आप सही जा रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, मतलब व्यवहार में निश्चय नहीं, इस तरीके से व्यवहार में माध्यम नहीं, व्यवहार क्यों कहा, वही प्रश्न है मेरा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को व्यवहार क्यों कहा? वेद किया, इसके लिए तीसरा नहीं लग गया, ऐसा चौथा नहीं, तीसरा नहीं तीसरा नहीं लगेगा, चौथा बराबर। अरे व्यवहार की एक परिभाषा है, व्यवहार निश्चय की एक परिभाषा, या एक संधि आप कह सकते हैं, संधि भी नहीं कह सकते हैं, कोरिलेशन कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। अब मुझे बताइए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भेद रूप कथन है या अभेद रूप कथन है? भेद रूप है ना, ये भेद रूप कथन है। तो भेद रूप कथन कहा तो व्यवहार आ जाएगा, अभेद रूप कथन कहा तो ये निश्चय रूप, तो ये निश्चय कहला। अभेद रूप कथन कैसे कहेंगे? अरे न फिर ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से, फिर ना ज्ञान दिखेगा, सॉरी ना दर्शन दिखेगा, ना ज्ञान दिखेगा, ना चारित्र, कुछ भी नहीं दिखेगा, एक आत्मा दिखेगा तुमको, बराबर। इस संदर्भ में जो मैं आपको कहा कि 16वीं गाथा और उसके कलश, आचार्य देव ने शायद आचार्य अमृतचंद्र ने 5-5 कलश लगाए हैं इस श्लोक के पीछे, सॉरी इस 16वीं गाथा के पीछे समय सार में 5-5 कलश लगाए हैं उन्होंने, बस इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं व्यवहार। और वहां पर उन्हें जानते हैं जो दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद है उसको मेचकता कही है। ये मेचकता और अमेचकता समझते हैं?
एनीवन? एक और अनेक से कुछ मतलब है? करेक्ट करेक्ट, एक और अनेक। कौन सा एक है मैं भूल गया। एक और अर्थ होता है। मेचक एक? नहीं नहीं, अमेचक मतलब एक। देखिए, मेचक और मतलब एक, मेचक मतलब अनेक। हाँ, एक इसका और अर्थ बनता है, जानते हैं? मेचक मतलब होती है गंदगी, कीचड़, ठीक है, और अमेचक मतलब होता है शुद्धता, ठीक है। तो कह रहे हैं जहाँ पर भेद खड़ा कर दिया ना, वहीं पर सारी गंदगी है, और जहाँ पर भेद नहीं खड़ा किया ना, अमेचक पना, वही सारी निर्मलता है। मतलब देखिए, एक शब्द के आप अलग अलग अर्थ भी कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ बराबर, ये सब आगम आधार में लिखिए। हाँ, आप फिर आगम आधार में मैंने आपको 16वीं गाथा कही, दूसरा आगम आधार लिखिए 16वीं गाथा की टीका, उसके कलश, ब्रैकेट में लिखेंगे मेचक अमेचक का रेफरेंस, इतना सा लिख देंगे तो भी चल जाएगा। आपको बस रेफरेंस पता होना चाहिए कि बाबा कहाँ से क्या प्रकरण उठा करके दे रहे हैं, और क्यों इसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को व्यवहार क्यों कह रहे हैं, ये भी समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब मैं आता हूं तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के सूत्र पर। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, बात को पूरा कीजिए। गाहा या गह? मोक्ष मार्ग। करेक्ट, मोक्ष मार्ग, गाहा नहीं, ठीक है, बड़ी वाली आ नहीं है, छोटी वाली आ है। तो कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी, बहुवचनी कह करके हम यहाँ पर भेद व्यवहार की बात कह रहे हैं, और साथ ही साथ मोक्ष मार्ग, ये तीन नहीं है, इन तीनों की एकता पूर्वक वो मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ पर हमने निश्चय भी ला दिया, ठीक है। अब छेड़ाला का मुझे कोई रेफरेंस देगा? बताइए, छेड़ाला में क्या रेफरेंस आया है? वो आएगा क्या मोक्ष में है कि नहीं नहीं नहीं, या फिर ज्ञान? वो तो सम्यक दर्शन की महिमा गाने के लिए हो गया। देखिए, तीसरी ढाल, पहला छंद, तीसरी लाइन, सम्यक दर्शन। अच्छा चलिए, एक काम करते हैं, पहला छंद पूरा ही बोलते हैं। आत्मा को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन तात, शिव मग लाग्यो चाहिए। देखिए, एकदम लिंक बनाते जा रहे हैं हम। पहले क्या कहा? आत्मा का हित कैसा है? सुख है, किस सुख में है? वो सुख कैसा है? निराकुल स्वरूप ही है। वो निराकुल स्वरूप का सुख कहाँ मिलेगा? शिव में मिलेगा। अच्छा, वो शिव को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। समझ रहे हैं? मतलब तीसरी लाइन में क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमग सो, शिवमग कहा, शिव मार्गा नहीं कहा। यहाँ पर समझ रहे हैं? यहाँ पर भी उन्होंने निश्चय व्यवहार का भेद करा, मतलब निश्चय व्यवहार की बात कर दी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कह करके व्यवहार की बात आएगी 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 आएगी। और ये तीन नहीं है, तीनों की एकता पूर्वक मोक्ष मार्ग है, ये भी बताया जाएगा। प्रश्न अगला ये भी उपस्थित होता है, जब आपको ये बताना है कि आत्मा का ध्यान करो, एक आत्मा को ध्याओ, इन तीनों की एकता पूर्वक ही मोक्ष मार्ग है, तो भले आदमी भेद करके दिखाएगा के लिए। हाँ, सिंपल सी बात है। देखिए, हाँ, एक स्थूल उदाहरण देता हूँ मैं। मान के चलिए हमें लड्डू खाना है, ठीक है, हमें लड्डू खाना है, तो लड्डू का स्वाद कैसे आएगा? जब अखंड खाएंगे तब स्वाद आएगा। उसको तोड़ करके इसमें से एक बादाम निकाली, उसमें से काजू निकाला, अब इसमें से घी का स्वाद आएगा, इसमें से गुड़ का स्वाद आएगा, तो भेद करके नहीं होगा,
ठीक है। तो प्रश्न है, किसी ने लड्डू लिया, उसको पहले उसको सुधारा, उसको खोला लड्डू को और फिर से बांधने लग गया। प्रश्न है मेरा, बांधा, लड्डू बांधा, उसको तोड़ा और फिर से बांधा, इसमें मतलब क्या रहा? कुछ मतलब नहीं रहा ना। उसी प्रकार सामने वाले की एक प्रश्न है, जब आप जानते हैं कि आत्मा से ही काम होने वाला है, एकत्व की भावना से ही काम होने वाला है, आपने भेद करके दिखाएगा के लिए। अल्प बुद्धि वाले तो समझ नहीं पाते ना, तो उसे करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कहा ना आपको कि पूरी समय सार का भी रेफरेंस यहाँ पर आते जाएगा। अब यहाँ पर जहण विसकम अणज्जो, 8वीं गाथा, अणज्ज भासम वेणादुगाहेदुम तह व्यवहारेण विना परमत्वदेशन मसक्कम। अरे व्यवहार के बिना हम निश्चय का प्रतिपादन कर ही नहीं सकते हैं। वो निश्चय क्या है वो जानेगा ही कैसे? निश्चय को जनाने के लिए हमें पहले व्यवहार का अवलंबन कराना पड़ेगा, ठीक है। व्यवहार को नहीं जानेंगे तो निश्चय का भी ज्ञान यथार्थ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि निश्चय भी कैसे खड़ा होगा? उस व्यवहार के अभाव पूर्वक ही खड़ा होने वाला है। आप समझ रहे हैं? निश्चय की प्राप्ति, निश्चय मतलब उस आत्मा की भी प्राप्ति कैसे होगी? अरे सब व्यवहारिकता को छोड़ करके ही निश्चयता की प्राप्ति होने वाली है। तो सबसे पहले किसका त्याग करना? व्यवहार का त्याग करना। वो व्यवहार कैसा है, पहले व्यवहार के माध्यम से उसको स्वरूप समझाएंगे, तब जा करके वो निश्चय की बात पकड़ पाएगा। हाँ, हमने सीधा कह दिया आत्मा को जानो। भले आदमी आत्मा क्या चीज होती है, हम हवा में ढूंढे, पाताल में ढूंढे, पत्ते में ढूंढे, पेड़ पौधों में ढूंढे, कहाँ ढूंढे? पानी में ढूंढे, जमीन में ढूंढे, स्वयं में ढूंढे, कहाँ ढूंढे? प्रश्न एक उपस्थित होता है ना। तो कहते हैं सुन सुन सुन, तुम्हें कहीं आत्मा को ढूंढना है तो इस शरीर में ही ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसी शरीर वाले आत्मा को ध्यान का नहीं 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 नहीं, आत्मा वैसा नहीं है, शरीर वाला नहीं है, बस तुम्हें जानने के लिए, मतलब ढूंढने के लिए हमने एक सहारा दे दिया। अब आत्मा जानना है ना, तो सम्य जिसमें ज्ञान पाया जाता है, दर्शन पाया जाता है, चारित्र पाया जाता है, सुख पाए जाते हैं, श्रद्धा पाई जाती है, वीर्य पाया जाता है, ये सब गुण जिसमें पाए जाते हैं, जिसमें जानना देखना पाया जाता है, सुख दुख का वेदन होता है, वो जीव जानना। अभी हमने भेद कर करके उसको बताया कि जीव इस गुण वाला होता है, जीव उस गुण वाला होता है, जीव चैतन्य प्राणों से जीता है। जो अपने जीव के 9 अधिकार देखे थे ना, वही तो वो व्यवहार की बात हो गई। जीव करता है, भोगता है, जीव जीता है, 10 प्राणों से जीता है, ये सब बातें व्यवहार की हो गई। निश्चय क्या? वो तो बस एक आत्मा है, वो इन भेदों में व्याप्त है वो। हाँ, भेदों से बना नहीं है, भेदों में व्याप्त है वो, ठीक है। अगर मुझे बताइए, अगर आत्मा या जीव ज्ञान अलग, दर्शन अलग, सुख ऐसे कर करके अलग अलग गुणों से आत्मा बनता तो दिक्कत क्या होती? इन ज्ञान दर्शन के छूटने के साथ साथ आत्मा का भी नाश हो जाता। समझ में आ रहा है? जबकि कहना ये चाह रहे हैं कि गुण, ये गुणी के आश्रय से रहते हैं। गुणी ही तो आधार है, बाकी तो आधेय है, व्याप्त है वो जीव, उन गुणों में व्याप्त है। अच्छा, आधार आधेय भी कहना भी व्यवहार की बात हो गई। सीधा कहना होगा तादात्म्य संबंध है, बस जुड़े हैं। जुड़े कैसे हैं? अनादि से जुड़े हैं, वर्तमान में जुड़े हैं, अनंत काल तक जुड़े रहेंगे। तो व्यवहार निश्चय की बात हो गई। व्यवहार से बताना बहुत जरूरी है। व्यवहार से बात नहीं बताएंगे, सामने वाला चकरा जाएगा और वो अपनी बात समझने से इनकार कर देगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊं क्या? ठीक है। हाँ, बस फिर आप अभी टीका पढ़ सकते हैं, 39वीं गाथा की टीका पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे लक्षण दिए हैं, 2-3 लक्षण दिए हैं निश्चय और व्यवहार के। मैं चाहूँगा आप उनको एकदम शॉर्ट में एक होमवर्क 3-4 लाइन में, मतलब सब ये पूरा जो 39वीं गाथा की टीका है उसको एकदम 3-4 लाइनों में एकदम संक्षिप्तीकरण कर दे। और उसमें कवर भी क्या करना है आपको? 3 अपेक्षा ही कवर करनी है। तो
3 से 4 लाइन में आपका पूरा समरी भी हो जाएगा। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग विवक्षाएं उठाई है कि निश्चय कैसे लेना, व्यवहार कैसे लेना, किसको निश्चय कहोगे, अगर किसी को किसी बिंदु पर आप निश्चय कहते हो तो दूसरे को व्यवहार क्या कहोगे, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। आप घर पर ज़रूर पढ़िएगा। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा और होमवर्क, 40वीं गाथा की भी टीका पढ़ लीजिए। मैं 2 मिनट में आपको 40वीं गाथा भी बता देता हूँ। 40वीं गाथा में और कुछ नहीं है, कह रहे हैं अभेदनय से निश्चय, मतलब क्या क्या कह रहे हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त आत्मा अभेदनय से निश्चय मोक्ष मार्ग ही है। मोक्ष मार्गस्थ नहीं कहा, मोक्ष मार्ग कह दिया, समझ रहे हैं। आत्मा को ज्ञानी नहीं, ज्ञान ही कह दिया, ठीक है। आत्मा कौन है? ज्ञानी। आत्मा मतलब ज्ञान, आत्मा ज्ञानी नहीं। ज्ञानी कहने से होगा क्या? अरे उसमें भेद खड़ा हो जाएगा, वो ज्ञान को धारण कर रहा है। ना 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 ना, ज्ञान और आत्मा एक ही है। तो उसी तरह कह रहे हैं जो आत्मा अभेद रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को देखेंगे तो वही शुद्ध आत्मा निश्चय मोक्ष मार्गस्थ नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग दिखेगी। अब मुझे बताइए यहाँ पर कौन से नए से कथन किया गया है? स्पेसिफिकली अगर इस गाथा की बात करें स्पेसिफिकली, हाँ, तो यहाँ पर 6वें नय की मुख्यता है, और लगाना चाहे तो आप 7वें नय भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 6वां नय लगाइए, 7वां नय लगाइए, दोनों भी लग जाएंगे। 6वां नय कैसे लगेगा? मोक्ष मार्ग है ना, मार्ग है ना, 6वां नय लग जाएगा, एक देश शुद्धता है। और 7वां नय कैसे लगेगा? पूर्ण निर्मल पर है कि अपेक्षा 7वां नय लग जाएगा, साक्षात शुद्ध निश्चय ने। तो इस तरह से 40वीं गाथा भी आप पढ़ सकते हैं अपने आप से, कुछ भी आपको टफ नहीं लगेगा। यहाँ पर बस नए की विवक्षा थी, तो मैंने आपको समझा दी है। कल इन्हीं 2 गाथाओं को लेकर के और विशेष चर्चा होगी, इससे भी विशेष चर्चा होने वाली है। तो कल की कक्षा में सभी जन जरूर उपस्थित रहे। और फिर से एक बार एक रिक्वेस्ट, तीसरी ढाल के बारे में जो अपन ने निश्चय व्यवहार की चर्चा की थी, आप वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, आपके नोट्स रेफर कर सकते हैं, और कुछ भी ग्रंथ वगैरह पढ़ सकते हैं। पढ़ करके ज़रूर आइएगा। क्यों? क्योंकि कल 6 ढाला का अपन को बहुत 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 रेफरेंस लगेगा, और स्पेशली तीसरी ढाल, स्पेशली अपन को तीसरी ढाल का ही रेफरेंस लगेगा। तो वो ज़रूर पढ़ करके आइएगा, सुन करके आइए, कुछ भी चलेगा, आपको ज्ञान होना चाहिए।